हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं शिवा शुक्ला। आज हम फिर नई गुफ्तगू के साथ हाजिर हुए हैं। कोरोना भारत ही नहीं पूरे विश्व भर के देशों को अपनी चपेट में ले चुका है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व भर में तकरीबन 36 लाख मामले कोरोना के आ चुके हैं और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 38,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। भारत बहुत अच्छी स्थिति में है अगर और देशों को देखा जाए। लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो शुरू होने को है। कोरोना का जो ग्राफ है वो ये बताता है कि जो डबलिंग रेट था पहले के शुरुआती दिनों में वो 1 हफ्ते में होता था डबल, अब 2 हफ्तों में होने लगा है। तो ये खुशी की बात है। लेकिन इसी बीच में जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं यानी पुलिसकर्मी हो गए, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इस तरीके से जो हमारे कोरोना वॉरियर है, मीडिया कर्मी हो गए, जो ये फ्रंट लाइन में युद्ध कर रहे हैं वो आगे भी इसी तरह खड़े रहें। इसके लिए आज हमारी सेना ने जिम्मा उठाया है कि उनका मनोबल बढ़ाएं। आज ही के दिन यानी 3 मई को ये जिम्मा उठाया सेना ने कि जो कोरोना वॉरियर लड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सम्मान दिया जाए, यानी एक सम्मान पर्व मनाया जाए कोरोना वॉरियर जो लड़ रहे हैं उनके लिए। ये सम्मान देखा जाए हमारे कोरोना वॉरियर के लिए बहुत ही छोटा है क्योंकि वो जिस तरीके से लड़ रहे हैं अपनी जान को दांव पे रख के, वो बहुत बड़ी चीज है। हर किसी की फैमिली होती है लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है, कोरोना से हम कैसे युद्ध लड़ सकते हैं। क्योंकि वो इस तरीके हर पल में ये डर में रहते हैं कि उनकी कहीं जान पर कोई खतरा ना आ जाए। वो हमेशा पेशेंट्स के बीच में रहते हैं, कोरोना पेशेंट्स के बीच में रहते हैं और हमेशा उनकी ही फिक्र करते हैं। वो अपनी फैमिली का इस टाइम पे नहीं ध्यान रख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भारत किसी भी तरीके से कोरोना की जंग है जो वो उससे लड़े। अब देखा जाए तो ये दुश्मन जो है, कोरोना का जो ये दुश्मन है वो एक अदृश्य दुश्मन है, यानी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब देखा जाए तो जो युद्ध होते हैं उसमें दुश्मन हमारे सामने रहता है, वो किसी भी तरीके से हो, सेना हो सकती है या फिर हमारे कोई भी देश हो सकता है। तो दुश्मन हमारे सामने रहता है लेकिन इस बार हमारे पास दुश्मन भी सामने नहीं है। सरकार भी इसी प्रयास में जुटी हुई है कि कोरोना वॉरियर जो है उनका मनोबल न टूटे। वो किसी भी तरीके से या फिर थाली बजाना हो, घंटी बजाना हो, दिया जलाना हो, हर तरीके से वो प्रयास कर रही है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनका आत्म मनोबल न टूटे। इस बार आर्मी के जो देश के वीर हैं उन्होंने सम्मान दिखाने का एक अनोखा प्रयास किया है जिसमें आर्मी के बैंड हॉस्पिटल में जाकर आर्मी की धुन बजा रहे हैं, वहां पे एंटरटेन कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनका फाइटर जेट्स के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है यानी फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये देख के उनको थोड़ा सा लग रहा है कि पूरा जो देश है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है आर्मी ने। और गौर करें, फूल बरसाना जो है वो हमारी प्राचीन पद्धति है, यानी आज भी हम देखते हैं दूरदर्शन में, हम रामायण देखते हैं, महाभारत देख रहे हैं जो इस टाइम पे प्रसारित की जा रही है जब से कोरोना शुरू हुआ है। तो देखा जाए तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि जब युद्ध जीतने के बाद वीर आते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, अपने महलों को लौटते हैं, अपने राज्य को लौटते हैं, तो वीरों का सम्मान किया जाता है। देवता भी फूल बरसाते हैं। पांडव जब युद्ध से आ रहे हैं तब उनका सम्मान किया जा रहा है, देवता पुष्प वर्षा करते हैं। राम जी जब आते हैं तब वो पुष्प वर्षा होती है। तो एक तरीके से ये मनोबल बढ़ाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि सबसे बड़ी जीत तो तभी हो सकती है जब हम मन से न हारे। मन की जीत सबसे बड़ी होती है। अगर हम मन से ही हार जाएंगे तो आगे की जंग कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम यह मान लेंगे कि ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे तो आगे की लड़ाई जो है वो व्यर्थ ही है। हमें वहां युद्ध में उतरना ही नहीं चाहिए अगर हम मन से ही हार चुके हैं। लेकिन जो हमारे देश के कोरोना वॉरियर हैं वो मन से हारे हुए नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम उनका सपोर्ट करें, उनका सम्मान करें। ये सम्मान जो है कोरोना वॉरियर
को जो दिया गया है वो मन से जीतने के लिए दिया गया है कि वो मन से जीते अपने सबसे पहले। और जो हतोत्साहित हो जाते हैं कुछ जंग से, तो उसके लिए ये किया गया है कि वो हतोत्साहित ना हो इस जंग को लेकर। वो ये समझें कि देश का हर निवासी उनके साथ खड़ा हुआ है, विश्व भर के निवासी उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हर जगह कोरोना की जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। आज सूर्य वीरों ने कर्मवीरों का सम्मान किया है। आज सूर्यवीरों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखा जाए तो कर्मवीरों का सम्मान किया है। हर हॉस्पिटल में, मतलब जहां पे भी कोरोना पेशेंट्स हैं वहां पे फूलों की वर्षा की गई है, वहां पे आर्मी बैंड गए हैं, गाने हुए हैं, आर्मी की धुन बजी है। तो इस तरीके से सम्मान किया गया है। और देखा जाए तो कोरोना काल में सरकार भी कोशिश कर रही है कि वो जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनको किसी तरीके से परेशानी ना हो, कोई उनके ऊपर हमला ना करे। लेकिन जिस तरीके से मामले आए हैं, यूपी के मुरादाबाद से हो गया, मध्य प्रदेश के इंदौर से हो गया, बंगाल से हो गया, तो इस तरीके से जो मामले वहां पे सामने आए हैं कि पत्थरबाजी की गई है जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनके ऊपर, तो यहाँ पे सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया है कि जिसने जो भी कोरोना वॉरियर को के ऊपर हमला करेगा, किसी भी तरीके से उनको परेशानी पहुंचाएगा, तो उनको 6 महीने से 7 साल की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। क्योंकि फ्रंट लाइन में कोरोना से लड़ रहे वीर बॉर्डर में लड़ रहे वीरों से कम नहीं है, क्योंकि वो जो लड़ रहे हैं वहां पे कोरोना जो है वो दिख ही नहीं रहा है हमें। उनको यही नहीं पता है कि वो लड़े तो किस हथियार से लड़े। आज तक उसकी वैक्सीन नहीं बनी है। देखा जाए तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया आर्मी की तरफ से वो हौसला अफजाई में कारगर साबित हुआ है। कोरोना वॉरियर को एक तरीके से स्ट्रेंथ दिया है कि हाँ वो अभी आगे भी लड़े और इसी तरीके से लड़ते रहें जब तक ये कोरोना खत्म नहीं हो जाता पूरी तरीके से। और ये उनके अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। हम सबको शपथ लेनी होगी कि जो कोरोना, अगर हमें मुक्त भारत देखना है, कोरोना से मुक्त भारत देखना है, तो हमें घरों में ही रहना होगा, क्योंकि घरों में रहने से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। और अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे कोरोना वॉरियर सुरक्षित रहेंगे, उनको कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे और वो आराम से अपने घर जा सकते हैं, अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं, अपने परिवारों के साथ समय बिता सकते हैं। अभी जिस तरीके से वो पूरे टाइम व्यस्त रहते हैं वो अब उनको नहीं करना हो। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनका साथ दें। हम फिर एक नई गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। अभी बस इतना ही।